अपने व्यवसाय, नौकरी स्थान और यदि किराए का हो तो मकान का भी परिवर्तन करते रहते हैं। इनके दाम्पत्य 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 जीवन में भी सुख और शांति का स्थायी निवास नहीं हो पाता, क्योंकि यह उसमें भी नवीनता एवं परिवर्तन चाहते हैं। किसी भी कार्य को बड़े उत्साह से आरंभ करना, फिर उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देना इनके स्वभाव में होता है। यह पल पल पर रुष्ट अथवा संतुष्ट होते रहते हैं। अतः इनके स्वभाव के विषय में कोई भी निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। यदि किसी विभाग में उच्च अधिकारी है तो वहां इनके अधीनस्थ काम करने वाले लोग इनके स्वभाव की अस्थिरता के प्रति सदैव संकालु बने रहते हैं। पता नहीं क्या हमारे कह देंगे, कौन सा काम बता दें। इनसे डरते भी रहते हैं, लोग इनसे डरते हैं। ये जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, तथा जिस पर नाराज हो जाए उसका सब कुछ छीनने में भी नहीं चूकते। समझ में आया? अगर इनका आशीर्वाद भी लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए और उनकी दृष्टि हट जाए तो उसे गिराने में चूके नहीं। ये लोग प्रत्येक कार्य को बहुत बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी होने के कारण उनकी सभी योजनाएं व्यापक तथा विशाल होती हैं। छोटे मोटे काम काज अथवा छोटी मोटी बातें करना इन्हें पसंद नहीं होता। कमीशन एजेंट, ट्रेवलिंग और टूरिस्ट विभाग, मतलब ये टूरिस्ट विभाग में कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट बसें गाड़ी चला सकते हैं। और एजेंसी, ठीक है, मतलब कमीशन का काम कर सकते हैं। और होटल आदि के भी काम कर सकते हैं। ये व्यवसाय इनके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है, ये जो होटल इत्यादि जो हैं, जो अभी बताए, इनके लिए लाभ उठा सकते हैं। जिन कार्यों में यात्रा करनी पड़े वह सभी काम इनके लिए अच्छे सिद्ध होते हैं। समझ आया? ये 5 तारीख के जन्मे हुए बच्चे और 5 तारीख के साथ साथ जन्मे हुए, मतलब 23 तारीख के बच्चे या 14 तारीख के जन्मे हुए बच्चे। अब इसमें विशेषताएं और है। ये तो मैं 5 तारीख का मात्र अंक के बारे में बताया। अब यहाँ एक बात और निकल के आई। जिन बच्चों के जैसे 14 तारीख है और 14 तारीख का जो बच्चा जन्मा है, ये बच्चा 14 तारीख का बच्चा जो है, इसे अपने विचार करना, क्योंकि इसमें सूर्य भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक अंक आ रहा है और उसमें राहु भी है, ये भी 4 का अंक आ रहा है, ठीक है, और उसमें दोनों को मिलाने पर 5
5 का अंक बन गया है तो बुध ग्रह भी इसका बनता है। तो ऐसा बालक अपनी ख्याति के साथ, ठीक है, और यह दिमाग का तेज, मतलब बुद्धि का तेज, बुद्धि इसकी प्रखर, ठीक है, और ये अपने पिता का राजकुमार, समझा, मतलब अपने पिता का लाल दुलाला, मतलब सभी का प्यारा, समझा, राजकुमार जो सभी का अच्छा लगता है। और ये 14 तारीख का जो बच्चा है जिसका 5 का अंक बनता है, ये पैसे में भी मजबूत रहेगा। अब बशर्ते जब और ग्रह, बाकी की और ग्रह उनकी चर्चा में आगे करूंगा, जब और ग्रह आकर के इसके ऊपर, क्योंकि एक विशेषता इसकी और है 5 तारीख 5 के अंक के वाले बच्चे के, कि ये बच्चा कभी भी, समझा, जीवन में किसी का ये दुश्मन नहीं होता, समझा। लोग इसको अपना दुश्मन समझे, परंतु ये दूसरे को अपना दुश्मन नहीं समझता। ये सभी से मिलके चलता है। अगर कोई दुश्मन भी है तो ये उस दुश्मन को अपनी तरफ आकर्षण करके अपना काम कर लेता है। समझ में आया? जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा भी जो है 5 का अंक है, क्योंकि मेरा 5 तारीख को जन्म हुआ है। तो ये विशेषताएं सब मेरे अंदर पाई जाती है। लोग मेरे से डरते भी हैं, पता नहीं महाराज हमारी कुछ कह दो तो, हाँ, डरते भी हैं, ठीक है। और ये भी है कि मेरे अंदर जो है सभी के प्रति जो है दया का भाव, स्नेह का भाव निस्वार्थ करता हूँ। मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं आवत। मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे इसके बदले में ये मेरे को फल की प्राप्ति हो जाए, समझा। मैं तो कहता हूँ मेरा काम करने का कार्य है, मैं करूंगा, और फल मिले या ना मिले ये मुझे कोई आवश्यकता नहीं, समझा। मुझे काम करना है। इस प्रकार से ये मैंने देखा। आप लोग देखिए कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, और जो है मेरे कोई स्वार्थ आपसे नहीं है, परंतु तो मेरा हृदय क्या है कि जितने भी लोग संसार में, जितने भी जीव है, वो सभी सुखी हो जाए। समझ में आया? तो 5 तारीख के जो बच्चे हैं, 5 का अंक जितना बनता है, उनकी ये विशेषताएं हुआ करती है। और ये विशेषताएं जिन बच्चों के अंदर है, मैं आपको बता दूं, ये भी बताया ना कि इसमें जो है आ, गाड़ी का व्यापार कर सकते हैं, मतलब टूरिस्ट बसें वगैरह हैं, या उसकी लाइन का गाड़ियों का व्यापार कर सकता है, ठीक है। नौकरी करता है तो अपने स्वामी का, समझा, अच्छा करता है, स्वामी के प्रति उसका जो है समर्पण भाव होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब, क्योंकि मेरे शुरू से ही ये विचार था कि मुझे परिवार में नहीं रहना है, मुझे निकलना है, तो मैंने कोई काम अपने हाथ में ऐसा नहीं लिया कि मुझे छोड़ने में दिक्कत आई। समझ आया? मैंने नहीं लिया। और हमारे परिवार के लोग कहते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो, अपना काम करो। मैं अपना काम करने से फायदा क्या है, अगर मैं फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझा। तो मैं अपने भाइयों के साथ में, ठीक है, और फैक्ट्रियों को संभालता था। लोग मेरे से डरते भी थे, समझा। हाँ। और जो है मैंने ये देखा, और आज भी ये स्थिति है। मैं आपको बता दूं, 5 के अंक वाला सभी की ये हो सकती है, परंतु कोई ग्रह अगर ऐसा कोई नीच का बैठा है या छाया पड़ रही है, या 5 का अंक जो है 3 बार आ गया उसका, या 4 बार आ गया है, या उसका जो है 5 बार आ गया है, तो उसकी स्थिति मतलब बुध जो है उसका जो है
नीच का हो जाता है, और नीच का होने पर वह कार्य उसके बिगड़ जाते हैं। पर इतना जरूर है, जो 5 साल का, जो 5 तारीख का बच्चा है, 5 का अंक जिसका जीवन में आता है, एक बार आ जाए अच्छा है, 2 बार आ जाए बहुत अच्छा है, 3 बार आ जाए बिगड़ जाएगा, 4 बार आ जाए और बिगड़ जाए, 5 बार आ जाए और बिगड़ जाए। विशेष ध्यान रखना। कहीं को 5 तारीख का हमारे बच्चे का, पर हमारे बच्चे का तो ऐसा नहीं है, परंतु क्या है कि उसका 2 से अधिक आया होगा तो उसे गड़बड़ी हो सकती है। समझिए, मतलब उसकी बुद्धि में फर्क आ सकता है। परंतु 5 तारीख का बच्चा है, 5 का अंक जिसका आ रहा है, ठीक है, वह अपने पैर को, ध्यान रखना, जहां भी रख देगा, समझा, वहां सोना ही सोना बरसेगा। समझ में आया? देख लेना, जिनकी 5 तारीख का जो अंक बन गया है, और उनका ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ी है, तो उसका क्या है, उसका जो है मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब उसे ध्यान में उतरना चाहिए। ध्यान में उतरेगा तो उसकी बुद्धि और प्रखर हो जाएगी, और जो उसके कहे जो नीच के बनने हैं वो उच्च के हो जाएंगे। ठीक है, उसे ये करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो फिर भगवान भरोसे में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आलसी जीव के लिए किसी के लिए जगह नहीं। ठीक है, प्रमादी जीव हमेशा जो है परेशानी उठाता है। ठीक है, और वो ऐसे निर्णय ले लेता है, 5 तारीख का बच्चा ऐसा निर्णय ले लेता है कि वह ऐसी जगह चला जाता है कि लोगों के टेंशन बढ़ जाती है। समझ में आया? समझ में आ गया? वो समझ में आ रहा है? ऐसी जगह चला जाएगा, जोखिम ऐसा उठा लेगा तो उसे वहां कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हाँ, हमारा जो है जंगल में आके बैठ के पूरा हाँ, समाज जो है घबरा गई कि महाराज जंगल में बैठ गए हैं, हाँ, और यहाँ क्या होगा, लोग लुट जाएंगे, ये हो जाएगा, पकड़े हो जाएंगी, अनेक प्रकार की समाज के अंदर जो है चिंता का विषय बन गया। हाँ, हमने कुछ जो होगा सब देखा जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसका क्या हुआ कि आज जो जंगल में क्या हो गया, मंगल ही मंगल हो गया। समझा? ये क्या है, ये 5 तारीख के 5 का अंक जिस बच्चे का बनता है वो निश्चित। और ध्यान रखो, ये 5 तारीख का बच्चा अगर गरीब घर में भी पला है, ध्यान रखना, उसने गरीब जीवन जीवन में उसने गरीबी देखी है उसके, परंतु जैसे 30-35 साल का होगा उसके जीवन क्या भाग्य उसका बदलेगा, और इतनी ऊंचाइयों पर छुएगा कि उसकी लक्ष्मी जो आगे पीछे क्या गाड़ियां उसके पीछे भागेगी। समझ में आ गया? परंतु अब हमने जबरदस्ती नहीं, दुकान पे बैठ, परचूनी की दुकान पे बैठ चला, अब वो बच्चा चलाएगा ही नहीं, तो क्या हुआ, हमने उसे जबरदस्ती कहाँ बैठा दिया, परचूनी की दुकान में बैठा दिया। अब परचूनी की दुकान में बैठा दिया कि वो परचूनी दुकान चला पाएगा क्या? अब जब नहीं चला पाएगा उसका दिमाग काम नहीं करेगा। समझा? तो क्या होगा, तो उसका दिमाग क्या है कि उसका एक काम पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, बीच में छोड़ देगा। समझ में आ गया? क्या दुकान चल रही है, बड़ी तेजी चल रही है, और ग्राहक की लाइन लगी हुई है, उसका दिमाग अगर उचक गया तो दुकानदारी रखी हुई है वो चला, तो क्या हुआ, वो दुकान नहीं चला पाएगा, और उसको जबरदस्ती बैठा लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो क्या बताया, ऐसे 5 तारीख के बच्चे के जन्मे हुए बच्चे, उनको क्या करना चाहिए, उनको एजेंट बनाना चाहिए। समझा? दलाली पर उतारना चाहिए। समझ आया? दलाली जो होती है ना, इधर से उधर, हाँ, चलने फिरने का काम, और उनको टूरिस्ट बसे मतलब गाड़ियों का उनको काम कराना चाहिए। समझ आया? और एक चीज और आई थी इसमें निकल के, एक सेकंड भूल गया। हाँ, होटल, वो 4-5 तारीख का बच्चा होगा उसे रोटी बनाने का बड़ा शौक होता है, मतलब रसोई में जाकर के देखना, हाँ,
मैं आपको बता दूं, जल्दी जल्दी वो क्या है कि पूरी जल्दी सेकेगा, और कहीं चला शादी विवाह है, वहां जाकर के फटाफट जो है और रसोई का काम पकड़ लेगा, वह हलवाई के साथ में लग जाएगा। बड़ा बड़ा शौक लगता है, मेंटेनेंस करने में बहुत अच्छा होता है, समझा। तो क्या उसे ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, होटल खुलवाना चाहिए। समझ में आ गया, क्या कराना चाहिए, होटल कराना चाहिए। समझ में आ गया, मैंने जहाँ भोजन की जहाँ नाश्ते की दुकान होती है वह वो बच्चे को कराना चाहिए। अब आप जो है उसे और न कोई काम करा दो, फिर क्या बच्चा हमारा काम ही नहीं कर रहा है, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अरे परेशान है तो आपने उस बच्चों को परेशान किया, और आप भी परेशान क्यों हुए कि उस बच्चे के क्या हिसाब से काम नहीं हुआ। ठीक है, जिन बच्चों के 5 तारीख का जन्म है वह होटल खोल सकते हैं। ठीक है, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी। समझ में आया। और जो है नाश्ता का भी कर सकते हैं। ठीक है, आलू की नहीं, केले की कचौड़ी। समझ में आया, मतलब उन्हें शाकाहारी शुद्ध, हाँ, अगर उन्हें इस प्लान में उनको उतारते हैं तो निश्चित है उनका भविष्य उतरेगा, मतलब उनका भविष्य बनेगा। तो 5 तारीख के बच्चे, बाकी मैं आगे और बताऊंगा, क्योंकि अब मैं जॉब चालू करूंगा, थोड़ी सी चर्चाएं धार्मिक भी करूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे जो पर जो है हर तरह के व्यक्ति हैं, किसी को कोई भोजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो बांट करके खाएंगे। ठीक है, बांट करके लेंगे तो सभी लोग जुड़े रहेंगे, नहीं तो कहेंगे महाराज जी वो ऐसी ऐसी बात करते रहते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या है कुछ चर्चाएं धार्मिक भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात आ रही है, ऐसे बच्चे धार्मिक भी होते हैं। समझ में आया, धार्मिक माने ध्यान करने वाले, धर्म से जुड़े हुए, और वही दिखावटी नहीं, अच्छी क्वालिटी के होते ध्यान रखना। मैं एक तो घटना मेरी जीवन जीवन की आ रही है, मैं बताऊंगा। मैं एक अपने ऑफिस में बैठा था, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा, क्योंकि महाराज जी अभी ऑफिस में बैठते क्या रूबी जी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। इस समय मैं अपनी फैक्ट्री में ऑफिस में बैठा था, और कुछ जो है पीले कपड़े पहने भगवा और संत आकर के वहां से निकले, मेरे को बहुत अच्छा लगता था मैं संतों से बात करने में। किसी भी समाज के संत हो, आज भी किसी भी समाज के संत हो, परंतु उनका अगर मैं देख लिया कि ये संत हैं, है? आज भी मैं उनका, ठीक है, यथार्थ उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, और उनको समझते हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं, परंतु मानते हैं कि उनका सम्यक नहीं है, परंतु आगे कालांतर में अगर उन्होंने हमारी बातों को अगर पकड़ लिया, समझ लिया, तो सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं, देर नहीं लगती। हाँ, कब किसके निमित्त से क्या हो जाए, तो वो संत आकर के और हमारे गद्दी पे आकर बैठ गए। उन्हें कहा बच्चे, मैं बोले महात्मा जी कि पानी पिलाओ, हमने ऑर्डर दिए, पानी लेके आए, पानी उनको पिलाया। बोले कि बस बैठी बैठी चर्चा कुछ नहीं, बोले कि तेरे पीछे गाड़ियां घूमेंगी। गाड़ी तो उस समय में थी, मैं गाड़ी तो मेरे पास है ना, परिवार में है, परंतु मैं अपने नाम से कुछ नहीं करता। कि नहीं, तेरे साथ में सबसे पहले लाल गाड़ी आएगी। कौन सी गाड़ी आई, समझा। जब मैंने इंदौर से बिहार किया तो 2 गाड़ी जो है लाल गाड़ी पीछे लगा दी। हाँ, और जब साथ में जब बिहार कर रहा था, तो जो साथ में संचालक जो था उसने लाल रंग की ही मोटरसाइकिल ले ली। और आज भी जो है क्षेत्र में जो गाड़ी मोटरसाइकिल है जो भी है वो लाली है, हाँ? और लाली मेरे को पसंद ज्यादा आता था। तो ये क्या है कि वे कभी कभी चलते फिरते
ऐसे अपन को नुक्से मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे अपन को मिल जाते हैं किसकी कब भाषा। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यथार्थ जैसा है, ठीक है, उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जैन सिद्धांत में, जैन धर्म में किसी को भी गलत नहीं कहा। रूबी जी, ये तो कहा कि अपने को सुधारो, और अगर कोई दूसरा बिगड़ा हुआ है तो उसको देख करके घृणा की भावना से नहीं कहा कि उसे हम घृणा की दृष्टि से देखें। हाँ, इतना जरूर कहा कि हमें उसके सामने ऐसा चित्र उतार के अपना लेके आना चाहिए। रूबी जी, थोड़ा सा कैमरा सही करें, समझा? तो क्या है कि जब अपन जो भी अपना जो चर्या करे, जो भी अपना आचरण ऐसा लेके आए जिससे वह जिस व्यक्ति का, सामने वाले का आचरण गलत है, तो हमारा आचरण इतना उच्च हो जाना चाहिए कि हमारे आचरण को देख करके वो अपना आचरण सुधार ले। क्या है इसमें? कहा भी है कि सास से सास ने बिटिया से कहे और जो है बहू के कान हुए। पहले कहनावत होती थी सरोज जी। हाँ, मतलब सास जो है डायरेक्ट बहू से नहीं कहती थी, बिटिया से कहती थी। और जब बिटिया से कहती थी तो बहू के कान हो जाते थे कि ये सास जो है अपनी बिटिया को इतनी डांट रही है, इतनी सुना रही है, तो मेरा नंबर कहीं नहीं आ जाए। समझ में आ गया? तो क्या है कि हमें अपने को सुधारना चाहिए। एक समय की घटना है, कोल्हापुर की घटना है, मैं उस बात को और कहूंगा क्योंकि मेरा जीवन घटनाओं से ही, हाँ, संबंध में रखता हूँ और उसका चिंतन भी करता हूँ। एक बार मैं गुरु महाराज के पास क्या स्वाध्याय में बैठा था, और उस स्वाध्याय में ऐसी कोई चर्चा चल गई जिससे वह मेरे जो गुरु भाई थे उनको वह पसंद नहीं आई। क्या नहीं आई? उनको वह पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ कह दिया। जब कुछ कह दिया तो मैं तो रुकने वाला नहीं, मैं तो आज भी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं झट से उसको जवाब दे दिया क्योंकि गलत चीज को मैं पसंद नहीं करता। मेरे दिमाग में अगर नहीं बैठता है तो मैं उसे कुछ कहता नहीं, मध्यस्थ हो जाता हूँ, परंतु मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने जैसी झट से कुछ कहा और वो गर्व हो गया, मतलब दोनों में चर्चा का विषय बन गया और झट से आचार्य गुरु महाराज ने मेरे को डांट दिया। क्या कर दिया? आचार्य गुरु महाराज ने मेरे को डांट दिया और जैसे डांटा तो मेरे को, मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं, और मेरी गलती ना होने पर भी गुरु महाराज ने मेरे को डांट दिया। ये तो गलत है क्योंकि मुझे गलत चीज तो मुझे पसंद नहीं। तो गुरु महाराज सूरत सागर जी से कहते हैं, जब उनको पता चला कि सौभाग्य सागर को बड़ी पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा तो ये थी कि कभी किसी की डांट सुनी हो, किसी ने डांट लगाई हो तो सहन कर सकता है, और जब किसी की डांट नहीं लगाई हुई, किसी ने कभी डांट नहीं सहन की हो और अचानक डांट बढ़ जाए तो उसको पीड़ा तो होगी। हाँ, तो करीब 8 दिन तक मैं अपनी पीड़ा को सहन करता रहा कि गुरु महाराज ने मेरे को डांट दिया। तो गुरु महाराज कहने लगे, क्या, किससे? सूरत सागर जी से, कि सुनो, अपने को ही डांटा जाता है, पड़ोसी को नहीं डांटा जाता। क्या कहा? क्या कहा कल्पना जी? अपने को ही डांटा जाता है, पड़ोसी को नहीं। ये किसने कहा? गुरु महाराज ने कहा। समझ में आया? हाँ, तो क्या है, अगर हमें अपनी
बहू को अगर सुधारना है, समझा, तो बहू से कभी नहीं कहना चाहिए तेने ये गलती कर दी है। हाँ, और हम करते क्या है, हमने बदलाव कर दिया है। अब हम अपनी बिटिया को बचाते हैं, बिटिया से कुछ नहीं कहते हैं, और जाकर के झट से किससे कह देते हैं, बहू से कह देते हैं। इसलिए जो है सास बहू का महाभारत चालू हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? है, बिटिया मेरी अच्छी है, बिटिया कुछ नहीं करेगी, बस खाली स्कूल पढ़िया, बस खाली आराम से पढ़ी रहे। है, अब नौकरानी आएगी, कौन दिखाएगी, देगी। अरे भाई नहीं, बहू से नहीं, बिटिया से कहो ये काम कर, क्योंकि तुझे पढ़ाई घर जाना है। कहाँ जाना है? अगर तू यहाँ से सीख के जाएगी ना, हाँ, तो हुराने मुझे नहीं मिलेंगे, ताइने मुझे नहीं मिलेंगे। तो यही कहा जाता ना कि तेरी मैयों ने क्या सिखाया, क्या कहते बताइए? सास कहेगी तो क्या कहेगी बताओ? आवाजी क्या कहेगी बताओ? आप अपने जमाने की बताओ। हाँ, जब भी बहू पे डांट पड़ती है तो एक ही बात कहा जाता है, तेरी मैयों ने यही सिखाया, है, को सिखा के भेजो यहाँ पे। तो क्या, अगर अपनी क्या ओढ़ाने नहीं सहन करने हैं, ठीक है, तो अपनी बिटिया को अच्छा अच्छा सिखाओ। क्या समझाया? हमें पढ़ाई के साथ में उसको जिनवाणी का भी अध्ययन कराओ। किसका कराओ? रूबी जी, हाँ, बताइए, कराते हो? अब पढ़ के आई है, हाँ, थक गई है। अरे तेरी बिटिया थक गई है, तो जो तेरी जो है क्या पढ़ाई बिटिया तेरे घर में आई है, क्या वो नौकरानी है क्या? हाँ? बताइए, नौकरानी है क्या अखिल जी? अखिल भैया, विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुओं की पक्ष ले रहा हूँ। हाँ, बहुओं बहुओं की ये गलती है कि उनकी माताओं ने उनको सिखाया नहीं है। समझा? विदा करते समय मोबाइल तो दे दिया, परंतु विदा करते हुए एक जिनवाणी उनको उनके साथ में नहीं दी। अगर जिनवाणी दी होती तो क्या होता? है, क्या होता बताइए? मोबाइल दे दिया, बेटा अगर तुझे याद आए ना, और तेरी सासू माँ कुछ कहना, हाँ, तेरी ननद कुछ कहना, हाँ, तेरे ससुर कुछ कहे, झट से हेलो कर देना। है? तो इधर हेलो करेगी, और मैं झट से क्या और भी लेकर के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ? ध्यान रखना, आज जो हमारी बहुएं जो बिगड़ रही हैं, समझा, जो घर में आकर के सेटिंग नहीं हो पा रही है, सास बहू की या दौराने जिठाने की, सबसे बड़ी भूमिका एक मोबाइल की है। समझ में आया? मोबाइल की है। हाँ, क्यों? कभी भी ध्यान रखना, मैं उन बहुओं से कहना चाह रहा हूँ जो बहू हैं, क्या अगर अपना जीवन और अपने वह लक्ष्मी का स्वरूप, ठीक है, या मैना सुंदी जैसा वह रूप अगर लेके आना है, क्या, तो कभी भी अपनी ससुराल की बात फोन पे मत कहना। समझ में आया? कभी नहीं कहना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस सुर सुंदरी ने, समझ में आया, अपनी पति की इच्छा प्रकट कर दी, उसकी पिता बड़े प्रसन्न हुए, रुक्मणी जी, हाँ, कल्पना जी। अब मैना सुंदरी ने कहा कि नहीं,
जो जिस समझा पुरुष के हाथ में मेरा हाथ आप थाम देंगे, समझा, वो मेरा परमेश्वर होगा, वह पति मेरा परमेश्वर होगा। समझा कि नहीं? बता दे, तो अपनी इच्छा तो बता। बात चलते 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 यहाँ तक आ गई कि उसके पिता ने कहा कि तू मेरा खाती है, मेरा पीती है। उसने क्या कह दिया कि नहीं, मैं पिता तुम्हारा नहीं खाती, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। समझ में आ गया? क्या हुआ फिर कि उस राजा ने हा? क्या कर दिया बताइए? अपनी उस मेना सुंदरी को हा? कोड़ी की हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में? क्या उस समय पता तो नहीं था ये श्रीपाल है, क्या कोटि भट्ट राजा है? ये तो कोई पता नहीं था। वो उसकी कुंडली में ये सब कुछ लिखा था। हा? और उस जोशी ने कहा कि ठीक है, राजा का भी जिद पूरी हो जाएगी और राजकुमारी जो है मेधा सुंदरी, हाँ, उसका भी जो है पूरा जो है जो उसका भाग्य है उसका भी फलित हो जाएगा। और वही उस कोड़ी के हाथ में उसको सौंप दिया। और जब कहा कि कोड़ी को मतलब जो उदाहरण दिया गया, उससे अनेक प्रकार से क्या कहानी देना प्रारंभ किया, तो कहती पिता क्या मेरे कान फटते हैं, मेरे पति से कोड़ी मत कहो। समझ में आया? मेरा परमेश्वर है। क्या हुआ? विचार करना। ऐसी मीना सुंदरी का इतिहास आज हम क्या बार बार रिपीट करते हैं। और उस जो उसका जो भाग्य का जो उसने कहा मैं अपने भाग से खाते हैं। मैं इस बात को थोड़ी और चर्चा में कहना चाहता हूँ कि जब मैं आचार्य श्री के पास से जब झांसी से मैं अलग हुआ था, पहली बार बता रहा हूँ, और नई नई दीक्षा हुई थी, मुझे मरसगंज जाना था। और मैंने कहा कि आचार्य श्री मुझे इतनी दूर जाना है और बीच की रास्ता कैसे बनेगी? मैंने तो कभी विचरण भी नहीं किया, अकेला कभी जाना भी नहीं, और मैं तो कोई जानता भी नहीं हूँ। नमोकार मंत्री मेरे को शुद्ध नहीं आता है। महाराज जी बताइए कैसे काम चलेगा? आप मेरे को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था तो कर दीजिए। तो आचार्य श्री बोले, अरे सौभाग्य, तुझे अपने भाग पे भरोसा नहीं है क्या? क्या कहा ज्योति जी, रूबी जी? क्या कहा कि तुझे अपने भाग पे भरोसा नहीं है क्या सौभाग्य सागर? हाँ, मैंने कि नमोस्तु भगवान। और जैसे ही मैंने वहां से अपने कदमों को आगे बढ़ाया और मैंने यात्रा प्रारंभ की, मैं अकेला था, कोई भी साथ में नहीं था। जैसे ही निकला और एक श्रावक मेरे को कमंडल पकड़ने वाला मिल गया। फिर उसके बाद में 3-4 साधुओं का संग मिल गया और वहां से जो है सोनागिर आ गया। सोनागिर में करीब 15-20 महीने क्या 15-20 दिन वहां रहा और जो है यात्रा की, वंदना की। फिर वहां से जैसे ही चला, जब भी कोई मेरे साथ नहीं, और वहां से जैसे ही मैं अपने कमंडल लेके, एक हाथ में कमंडल एक हाथ में पीछी, और जैसे ही बिहार किया तो रविंद्र ब्रह्मचारी जी मेरे कमंडल को पकड़ के चल दिए। और जैसे ही चले, हाँ, और पूरी व्यवस्था है अपनी आप बनती चली गई। ये है अपना भाग्य के ऊपर गुरु के आशीर्वाद से, क्या गुरु के आशीर्वाद या जो संभाल के रखता है उसे कहीं पर भी क्या। और आज देखिए, जंगल में रहता हुआ भी और गुरु का आशीर्वाद इतना फला क्या कि जंगल में ही मंगल हो रहे हैं। इसलिए गुरु का आशीष, हम करते क्या है, हमें किंतु परंतु लगा देते हैं। गुरु ने कुछ दिया, रूबी जी, गुरु ने कुछ दिया, ठीक है, ये मंत्र जप लेना। आपने कहा महाराज जी बताओ इसका फल क्या होगा? हा?
महाराज ये बताओ इसका कब तक इसका फल मिल जाएगा? हाँ, परंतु महाराज ये बताओ कि जो आपने जो मंत्र दिया था कितने दिनों में जपना है? बड़े किंतु परंतु उसमें लगा देते हैं। तो जो गुरु का जो आशीष है, गुरु का जो दिया हुआ जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो हमारा क्या है? वो छट जाता है। समझा? एक भिखारी होता है, उसे चौंडी अठन्नी मिलती, ध्यान रखना। आज चौंडी अठन्नी बंद हो गई, अब रुपया मिल जाए, रुपया कोई वैल्यू नहीं रही। 5 के रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। अब मानते 10 रुपए मिल जाए, 10 रुपए की वैल्यू नहीं रही, 100 रुपए मिल जाएंगे मानते हैं रूबी जी। परंतु उसने मांगा नहीं और भिखारता को उसने निकाल दिया। उसके पीछे लक्ष्मी भागती है। भिखारी वो भी है और भिखारी वो भी है। मांगता वो भी है, मांगता वो भी है। एक मौन पूर्वक मांगता है और एक अपने मुख से बोल के मांगता है। जो मुख से बोल के मांगता है उससे 100-200 रुपये मिल जाते हैं। और जिसे मौन पूर्वक अपनी ध्यान में है, उसको भी इच्छा लगी हुई है, क्या भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, शरीर वेदना हो रही है, परंतु किसी से कुछ नहीं कर रहा। उसको जो है उसके लिए 56 भोज की थालियां उसके सामने सजी रहती। क्या रूबी जी बताइए, नहीं लगी रहती क्या? ये है। तो कभी भी गुरु के पास जाओ, बस बैठ जाओ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। जब गुरु सोच ही लेगा ये कुछ मांगने वाला है परंतु बोलता नहीं है, इसे दे दो। हाँ, और इतना लेके आएगा, इतना लेके आएगा, इतना लेके आएगा कि उसकी वह 7 पीढ़ी तक उसे समाप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? समझ आया? 7 पीढ़ी तक उस धन को समाप्त नहीं कर सकता। जो किंतु परंतु लगाता है उस धन को, उस आशीर्वाद को, मात्र 1 पीढ़ी की बात को छोड़ो, उसके जीवन में ही उतार चढ़ाव दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। समझ आ गया? हाँ, इसलिए क्या कभी भी भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, मान पूर्वक क्या अच्छे सुख की प्राप्ति की याचना करो, प्रार्थना करो, से मत बोलो। रोही जी, हाँ, कभी नहीं बोलो। सुधीर भैया समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? सुधीर भैया, हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, क्या रखो बात को ये डंके की चोट कहता हूँ, ध्यान रखना। जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि महाराज जी मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। हाँ, वो परेशान कम होता, मैं परेशान ज्यादा हो जाता हूँ। और मैं कहता हूँ कहाँ से आ गया भिखारी ये? और भिखारी आया कोई बात नहीं, परंतु ये भिकार को लेके आया है। हाँ, ध्यान रखना। क्यों? तो जो अपना विकार लेके आया है, और जो विकार का क्यों लेकर के जो तू भीख मांग रहा है, समझा, याचना कर रहा है, हाँ, और उसके बदले में तू विकारता को मेरे को देगा ना। समझ में आया नहीं आया? इसलिए गुरु से कभी भी क्या अपनी जबान से संसार की भोगों की वस्तुओं को याचना मत करना। गौरव भाई, कभी मत करना। हाँ, ये जरूर कहना गुरु से मांगना है तो मांगने के लिए मना नहीं कर रहा। मांगो, वो मांगो, मांगना बाकी ना रह जाए। हाँ, रोज रोज का झंझट खत्म करो। हाँ, समझा? रोज रोज का झंझट खत्म करो। सरोज जी, हाँ, आज जी मांग लिया, आज जी मांग लिया, आज जी मांग लिया, आज जी मांग लिया। रोज रोज का मांगने का झंझट खत्म करो। एक बार मांग लो कि क्या महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज जी बड़े खुश होंगे। हाँ, कितना धर्मात्मा है। हाँ, इसे कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो परम वितरागी है। तो वितरागी के पास जो परम वितरागी आया तो फिर उसका आनंद ही आनंद अलग हो जाता है ना। है,
जब प्यासा है उसको शीतल जल मिल जाए तो उसे आनंद आता है ना, ध्यान रखना। सागर से सागर को मिलने पर आनंद आता है ना, नदी से नदी को मिलने पर लहर होती है खुशी की। ऐसे ही क्या, वीतरागी के पास और परम वीतरागी पहुंच जाता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। रूबी जी, हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए तो कितना आनंद आएगा। जब आनंद आता है ना, हाँ, तो समझना, मैं कहा अच्छी बात है महाराज, मैं कुछ नहीं चाहिए पर इतना जरूर मेरी भावना है, तो भावना तो सभी की सुननी चाहिए। हाँ, उसने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मात्र, जो मेरी मम्मी है ना, बड़ी बूढ़ी है, हाँ है, और मैं उसकी इच्छाएं पूर्ण करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या करना चाहता है कि उसका एक नाती हो जाए, और नाती हो जाए, और मेरी इच्छा ये है कि अपने जीवन में कम से कम वह अपने नाती को सटखंडे पर सोने की थाली में चम्मच से वो खाता हुआ देख ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। मैं कुछ नहीं चाहता भगवान। अब बताइए, उसने सब मान लिया तो उसकी शादी भी नहीं हुई। जब शादी होगी तब तो लड़का होगा, जब तो नाती आएगा। गौरव भाई, समझ में आया नहीं आया? हाँ, उसने सब मांग लिया, बीवी मांग ली। हाँ, अब वो सटखंडा जो आएगा, महल जो बनेगा, बिना पैसे के तो बनेगा नहीं, तो भोपाल भी मांग लिया उसने। हाँ, हाँ, अब बताइए, सोने की थाली में चम्मच, हाँ, और उसने सब कुछ मांग लिया। तो मांगना है तो ऐसा मांगो कि कुछ मांगना बाकी ना रह जाए। हाँ, रोज रोज का मांगने का झंझट ही खत्म हो जाए। कल्पना जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, महाराज जी, अब सिर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द, अरे ये मांगो ना। हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता शरीर के लिए, मैं तो वो चाहता हूँ कि जो अरहंत ने, हाँ, जो वीर शक्ति को प्राप्त किया वो शक्ति मेरे को प्राप्त हो जाए। समझ आया? सब कुछ हो जाएगा। क्या छोटी मोटी भीख मांगते हो? हाँ, मांगने के लिए मना नहीं कर रहा, मांगो तो ऐसे मांगो, कम से वीआईपी तो बनो, अटैची लेके तो जाओ कम से मांगने के लिए। हाँ, करुणा जी, मांगने की मना नहीं, और मांगो ऐसा कि मांगना बाकी ना रह जाए। तो अब चलते हैं, इस सभा को यही सब विराम देंगे, ठीक है। और अब चलते हैं जप अनुष्ठान की ओर, मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आज जो है ऐसा आनंद की लहर। और वैसे अ, रोज के हिसाब से भी 2 मिनट मेरी बाकी रहे, परंतु मैं जल्दी से इस जाप को भी पूरा करूंगा। इसमें सर्व सामानंद जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सब साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैतल्यभ्यो नमो नमः। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, नमो नमः। नमो नमो कर्म पढ़ देंगे। आज मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि समय मेरा आगे हो जाएगा। ओम ह्रीम आरम शम बम बापा आ अंजू जैन, पवन कुमार जैन, करुणा जैन, चीनू जैन।